Welcome to you all, my dear friends. I heartily welcome you all in this another mock test series. हमने जो कल टेस्ट किया था मॉक टेस्ट, उसमें आपको मैंने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट करवाया था और प्लांट फिजियोलॉजी का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है डेट इज़ द मिनरल न्यूट्रिशन। जो खनिज होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, वो कैसे अब्जॉर्ब होते हैं, या कुछ इसमें मेटल्स भी होते हैं तो आयनिक फॉर्म में कैसे जाएंगे, वो सारा आपको मैंने वीडियो करवा दिया था। तो उसके ऊपर हम आज ये मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपने जो मैंने वीडियो आपको लिंक दिया था रिवाइज़ कर लिया होगा सभी ने। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कल क्वेश्चन नंबर 51 तक कवर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 52 से। फर्स्ट हम करेंगे एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स से विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं इनमें से? माइक्रो होते हैं जो कम अमाउंट में चाहिए। कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीज, फास्फोरस, बोरॉन। ये मैंने आपको करवाया था ग्रुप में। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। जल्दी से इसका आंसर करिए। 53 सेट ऑफ द 3 एलिमेंट इंक्लूडेड इन माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट में किसको ऐड किया गया? 3 एलिमेंट इसमें से बताइए। सोडियम, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, आयरन, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन, फास्फोरस। जल्दी से आंसर दीजिए 53 का। आ गया 54 कंपोनेंट ऑफ द नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रोजन रिडक्टेज। जो एंजाइम है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं, तो उसमें कौन सा इसमें कंपोनेंट है मिनरल का? नाइट्रोजन, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, नॉन स्पेसिफिक कंपोनेंट। नेक्स्ट इज, अगर आपने वो रिएक्शंस पढ़ी होंगी जो मैंने नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म डिटेल में वीडियो दिया था एक, उसको मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया था। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट माइक्रो एलिमेंट फॉर प्लांट। इनमें से माइक्रो कौन सा नहीं है? कॉपर, बोरॉन, जिंक, कैल्शियम। 56 विच ऑफ फॉलोइंग इज ए माइक्रो एलिमेंट। इसमें पूछा गया कौन सा है? पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीज, मैग्नीशियम। तो यहाँ नोट है, यहाँ पूछा गया, तो यहाँ इसके जो लिंक्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, उसको कोरिलेट करके देख लीजिए। तो इसमें एक है, यानी इसमें सारे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट है, एक को छोड़ के। इसमें एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बाकी मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो ये आपको मैंने ऑप्शन दे दिया, तो आप इसको अभी देखिए जल्दी से। 57 विच ऑफ फॉलोइंग एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस। क्लोरोफिल का मैंने स्ट्रक्चर करवाया था आपको। तो उसके सेंटर में जो टेट्रापायरो रिंग से सेंटर में क्या आइटम होता है? मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन। बताइए जल्दी से। अपीयरेंस ऑफ द येलो एज लीफ इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल इज कॉल्ड। जो येलो एज हो जाते हैं, क्लोरोलाइसिस हो जाता है, लीफ पेल कलर का हो जाता है, किसकी कमी से? कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, पोटाशियम की, या सल्फ़र की? ये मैंने आपको वीडियो दिया था, इसमें डिटेल में करवाए हैं वो सिम्टम। मुझे उम्मीद है आपने रिवाइज़ कर लिया होगा। तो देखिए 54, 52, 53, 54, 55, 56, 7, 58। थैंक यू। 59 मैच द कॉलम 1 विद 2। इसको मैच करना है। क्या इसका रोल दिया हुआ है और ये एलिमेंट दिया है। मैग्नीशियम, सल्फर, आयोडीन, मैग्नीज। फाउंड इन सम अमीनो एसिड, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, कंपोनेंट ऑफ शुगर, रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम एक्टिविटी। तो बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन 4 दिए हैं, देखिए। ए का आर, बी का एस, सी का क्यू, डी का पी। ए का आर, बी का पी, सी का क्यू, डी का एस। ए का आर, बी का पी, सी का क्यू, डी का टी। ए द एस, बी का आर, सी का पी, डी का टी। तो अभी देखिए इसको जल्दी से। काफ़ी टाइम है आपके पास, क्योंकि आज हमारे पास सिर्फ मिनरल न्यूट्रिशन से हम करेंगे। काफ़ी टाइम है, आराम से इसके आंसर दीजिए। थैंक यू ऑल। आगे भी मैचिंग वाला आ गया। कॉलम ए एंड कॉलम बी। पोटाशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम, जिंक। कंस्टिट्यूएंट ऑफ फेरिडॉक्सिन इन्वॉल्वड इन स्टोमेटा ओपनिंग, नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजिनेज।
तो इसमें पोटाशियम का मैं आपको बता देता हूँ, स्टोमेटा की मूवमेंट में काम करता है। तो ए का ऑप्शन 2 जिसमें दिया है वही सही होगा। तो बाइलक एक ही है जिसमें ए का 2 दिया है, तो अभी आप देख लीजिए, एक क्लू आपको दे दिया मैंने। नेक्स्ट, प्रीमेच्योर लीफ फॉल ड्यू टू एबिसेंसी, किसकी कमी से जल्दी लीफ जड़े आते हैं, यानी पूरी तरह वो मेच्योर नहीं होते पेटियोल के साथ, वो जल्दी जड़ जाते हैं। क्या कहते हैं उसको? फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटाशियम, किसकी कमी से लीफ जल्दी जड़ जाते हैं? 61 ध्यान से देखिए। थैंक यू। 62, विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर अपटेक ऑफ यूटिलाइज ऑफ कैल्शियम एंड मेम्ब्रेन फंक्शन, कैल्शियम की यूटिलाइजेशन के लिए क्या ज़रूरी है? फास्फोरस, मोलिब्डेनम, मैग्नीज एंड बोरॉन। नेक्स्ट, मैच करिए कॉलम ए एंड बी। कैल्शियम, पोटाशियम, जिंक, आयरन, फास्फोरस। क्लोरेटिक बेन, डिलेड जर्मिनेशन शीड, नेक्रोसिस ऑफ जंग लीफ, शॉकर्ड लीफ टिप्स, माल फॉर्म्ड लीव्स। ये इसकी कमी बताई हुई है, इधर एलिमेंट दी है, मिनरल एलिमेंट के सामने कमी दी है। तो करेक्ट कम्बिनेशन बताइए किसकी कमी से क्या होता है? ए का 3, बी का 1, सी का 5, डी का 2, ई का 4। ए का 1, बी का 4, सी का 5, डी का 3, ई का 2। ए का 3, बी का 4, सी का 5, डी का 1, डी ई का 2। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ई का 5। तो सभी ऑप्शन मैंने रिवाइज कर दिए, तो जल्दी बताइए। सो ये थे क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मिनरल न्यूट्रिशन से, जो एसेंशियल एलिमेंट्स के। नेक्स्ट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट। अब एलिमेंट्स अब्जॉर्ब कैसे होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं। मोस्ट एक्टिव एरिया ऑफ द रूट फॉर मिनरल अब्जॉर्प्शन, सबसे ज़्यादा मिनरल अब्जॉर्प्शन रूट के किस पार्ट से होती है? सो 3 हिस्से दिए, जॉन ऑफ इलोंगेशन, रूट कैप एंड रूट हेयर। तो जल्दी देख लीजिए आप, या ऑप्शन ए एंड सी, डी। मैंने आपको करवाया था कैसे जाते हैं मिनरल्स, बेसिकली जाइलम ही लेके जाता है, तो एक क्लू आपको मिल गया। तो बताइए। थैंक यू। नेक्स्ट इज 65, इन द मेटाबॉलिक फेज outer स्पेस एरिया ए एंड इनर स्पेस एरिया बी। आउटर एरिया होता है, एक इनर एरिया होता है मेटाबॉलिक फेज में, कौन सा है? एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट। जल्दी से सोचिए इसको और आंसर देने की कोशिश करिए। थैंक यू। मूवमेंट ऑफ द आयन इनटू द सेल इज कॉल्ड, जब आयन मूव करते हैं क्या कहते हैं? फ्लक्स, इनफ्लक्स, ई फ्लक्स और बी एंड सी। ये भी टर्म्स हमने एनसीईआरटी से आपको करवाई हैं, ध्यान से देखिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 67। तो 67 में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। रेट ऑफ मिनरल अब्जॉर्प्शन इज यूजली डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन इन सॉइल। Plant absorbed their mineral salt supply from the soil through root. The mineral are absorbed as iron. Iron are accumulated by plant against their concentration in soil. तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, उम्मीद है आपने सभी रीड कर ली होंगी। अब इनमें से एक ही गलत है, बताइए। 67 का आंसर दीजिए। नेक्स्ट इज, इनमें से अभी पूछा गया कौन सी सही है। इन चारों में से बाकी गलत है कि सही है। outer space of the metabolic area is simplest. Outer space for metabolic phase is formed the cell membrane, cytoplasm, outer structure of living cell. Outer space of the metabolic phase has no free exchange ion. Outer space of the metabolic phase move passively into the outer space. तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, मुझे उम्मीद है आपने रीड कर लिए। तो बताइए इनमें से सही कौन है। साथ में 67 भी दोबारा देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट इज़ द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा होती है? फिनेरिया, क्लैमिडोमोनास, एनाबीना, ड्रायोप्टेरिस। फिक्स हमेशा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से ही होती है, बट इसमें पूछा गया है बायोलॉजिकल, जो थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है।
नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया डैट कन्वर्ट द अमोनिया इनटू नाइट्रेट। अमोनिया से नाइट्रेट कौन बैक्टीरिया बनाता है? अजोटोबैक्टर, राइजोबियम, थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकैन, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। सिम्बाइट ऑफ अजोला इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। अजोला के साथ कौन रहता है? नॉस्टैक, एनाबिना, एलुसीरिया, एजोस्पिरिलम। अजोला आपको पता ही है ट्रीडोफाइट्स है, तो ये भी हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, इसकी साथ रहते हैं, रूट्स के साथ अटैचमेंट होती है। बताइए 70, 69, 70, 71 देख लीजिए दोबारा से। 72 विच ऑफ फॉलोइंग इज़ द फ्री लिविंग एरोबिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसमें फ्री लिविंग है, एरोबिक भी है और नॉन फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस नहीं करता और फ्री लिविंग है। कौन सा? अजोटोबैक्टर, राइजोबियम, एनाबिना, क्लोस्ट्रीडियम। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ सिम्बाइटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग। सिम्बाइटिक की बात आ गई, जिससे ऑपोजिट है, तो यहाँ इसके ऑप्शन देख लीजिए, आंसर एक दूसरे को 72 है 73, ध्यान से देखिए, दोनों के आंसर दे पाओगे आप। सीडोमोनास, राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास। 73 में एक ऐसा बैक्टीरिया है जो सिम्बाइटिक है, 72 में एक ऐसा बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता और फ्री लिविंग है और एरोबिक भी है। 74 कन्वर्जन ऑफ द अमोनिया इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। नाइट्राइट से अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ऑल ऑफ दीज। जल्दी से आंसर दीजिए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 75 द यूनिसेलुलर सिम्बाइटिक ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड द यील्ड ऑफ द लेग्यूम। लेग्यूम जो प्लांट्स होते हैं उनकी यील्ड कौन बढ़ाते हैं? क्या काम है इसका? फिक्सिंग नाइट्रोजन विदाउट कोलोनाइजिंग रूट ऑफ होस्ट, फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कोलोनाइजिंग रूट ऑफ होस्ट, inducing the host plant to absorb more phosphorus, stimulating the host plant to become tolerant to drought। तो ये राइजोबियम की बात कर रहा है। राइजोबियम क्या काम करता है? अगर आपने उसके बारे में पढ़ा है, वीडियो ध्यान से देखा है, तो इसका आंसर दे दीजिए 75। बहुत ही आसान है, वेरी इजी। राइजोबियम कैसे रहता है वही देख लीजिए, अभी आपको आंसर मिल जाएंगे इसके। नेक्स्ट इज द इंसेक्टिवोरस प्लांट ट्रैप इंसेक्ट एंड डिगेस्ट देम फॉर। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, जैसे पिक्चर प्लांट है, वो इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करके खा लेता है। किसके लिए? फूड के लिए, गेटिंग एनर्जी, गेटिंग नाइट्रोजन, प्रिवेंटिंग डैमेज टू प्लांट। बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। 76 का मैं उम्मीद करता हूँ सभी का सही होना चाहिए, तभी देखते हैं कौन उम्मीद पे खरा उतरता है। नेक्स्ट इज द मोस्टली प्लांट अब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ। सॉइल से नाइट्रोजन किस फॉर्म में आती है? अमोनियम, डाइनाइट्रोजन, नाइट्रेट, नाइट्राइट। बताइए। इंसेक्टिवोरस प्लांट लिव इन सॉइल डैट यूजली डेफिशिएंट इन। इंसेक्टिवोरस प्लांट में क्या कमी होती है? नाइट्रेट, क्लोराइड, पोटाशियम, मैग्नीशियम। तो अभी देख लीजिए 78 और 76 आंसर आपको आ जाएगा, ऑप्शन भी दे दिया। अब अगर आपके दोनों क्वेश्चन गलत हो गए तो इसका मीनिंग है यू आर नॉट सीरियसली प्रिपेयरिंग। ये तो आपको मैं बता ही देता हूँ, इससे आपकी सीरियसनेस पता चल जाती है कि कितना सीरियसली आप तैयारी कर रहे हो। उम्मीद करता हूँ 76 एंड 78 सही होना चाहिए। नेक्स्ट 79 अंडर द एनारोबिक कंडीशन द डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सच एज द सीडोमोनास कुड कन्वर्ट नाइट्रेट टू अमोनिया, नाइट्राइट टू नाइट्रेट, नाइट्रेट टू मोलिकुलर नाइट्रोजन, नाइट्रेट टू नाइट्राइट। सीडोमोनास का क्या काम है? थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 80 इन द हायर प्लांट द नाइट्रेट आयन अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया इन 2 स्टेप। इन द सेकंड स्टेप द इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन डिनोटेड बाय। नाइट्राइट आयन की रिडक्शन के लिए कहाँ डिनोट होते हैं इलेक्ट्रॉन? ग्लूटामाइन सिंथेटेज, फेरिडॉक्सिन, नाइट्रेट रिडक्टेज, साइटोक्रोम 450। अगर आपने वो पूरा साइकिल सुना होगा तो आप इसके आंसर दे पाओगे। नाइट्रोजन फिक्सिंग का साइकिल मैंने नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में करवाया था।
81. Identify the following nitrogen fixing bacteria form a loose association with certain maize and grass. मेज़ एंड ग्रास के साथ कुछ बैक्टीरिया रूट के साथ रहते हैं. एनाबिनाजोले, एजोस्पिरिलम, लिपीफरम, बैसिलस, पोलीमिक्सा, कोलास्ट्रीडियम. तो ये आपके पास बात कर रहा है बैक्टीरिया की. तो अभी आप देख लीजिए इनमें से बैक्टीरिया सभी बैक्टीरिया नहीं है, ये आपने ध्यान में रखना है. 82. विच ऑफ द फॉलोइंग जीन क्लस्टर इज़ फाउंड इन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन. जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उनमें कौन से जीन मिलते हैं? नोड निफ फिक्स, नोड नेडेक्स फिक्स, नोड निफ फिक्स, नेडेक्स निफ फिक्स. बताइए जल्दी. 83. ये रिएक्शन दी हुई है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, डी नाइट्रिफिकेशन. बताइए जल्दी. प्रोडक्ट देख लीजिए और रिएक्टेंट देख लीजिए, अभी आप इसका आंसर आराम से दे पाओगे. इसका आंसर तो आपको आना चाहिए, बहुत आसान है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात ही नहीं है. नेक्स्ट इज़ द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन टू लेवल अमोनिया इन द लेग्यूम रूट नोड्यूल्स. नाइट्रोजन को अमोनिया बनाने का कौन सा एंजाइम है? नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजन रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज, हाइड्रोजिनेज. सॉरी, ये नाइट्राइट रिडक्टेज है. जल्दी बताइए. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट 85. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइड इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन एसिमिलेशन बाय प्लांट? ग्लूटामेट, एलालीन, एस्पारजीन, सेरीन. नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जब ख़त्म हुआ था उसके बाद एंड में रिएक्शन दिए, उसके बाद आता था. बताइए जल्दी. यानी नाइट्रोजन को असिमिलेट करता है प्रोटीन सिंथेसिस में या अमाइनो एसिड कन्वर्जन में. तो जल्दी से बता दीजिए क्या क्या होता है इसमें. थैंक यू वेरी मच. और आई हार्डली थैंक्स ऑल ऑफ़ यू फॉर पार्टिसिपेशन इन दिस यूज़फुल सेशन. तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अच्छा लगा तो, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को साथ में जोड़िए. थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड.